आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले में के पनवार थाना क्षेत्र में हुई बस और स्कूल वाहन के बीच टक्कर में 2 बच्चों की मौत और 30 से ज्यादा बच्चों के घायल होने के बाद एक बार फिर प्रशासन जागा है। इसके बाद आज शहर के रॉज कपूर ऑडिटोरियम सहित जिले के सभी अनुविभागों में एसडीएम के नेतृत्व में सभी स्कूल संचालकों की बैठक आयोजित की गई। इसमें विद्यालयों में बच्चों के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करना, विद्यालयों के संस्था प्रमुखों को बच्चों के सुरक्षित परिवहन के निर्देश देते हुए सुरक्षा संबंधी सभी जानकारियों से अवगत कराया गया है। साथ ही विद्यालय प्रबंधन द्वारा किए गए सुरक्षा प्रबंधों की भी जानकारी ली गई। इस दौरान निर्देश दिए गए कि बच्चों के परिवहन से लगे सभी वाहनों में यह स्पष्ट अंकित होना चाहिए या सांकेतक होना चाहिए कि यह वाहन बच्चों को लाने और ले जाने का कार्य कर रहा है। वाहनों में निश्चित क्षमता में ही बच्चे बिठाए जाए तथा इसकी गति भी नियंत्रित हो। बैठक में निर्देशित किया गया कि सभी विद्यालय एवं सूची प्रदर्शित करें जिसमें यह लिखा हो कि विद्यालय में बच्चों को लाने और ले जाने में किस तरह के वाहन लगे हैं। प्रत्येक विद्यालय में ट्रांसपोर्ट प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही यह सुनिश्चित कराएं कि सभी विद्यालयों के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हों तथा बच्चों के विद्यालय आने व विद्यालय से जाते समय एक शिक्षक शिक्षिका की ड्यूटी लगाएं ताकि वह बच्चों के वाहन में लाने ले जाने की मॉनिटरिंग कर सके। वहीं पूर्व में जारी निर्देश के परिपालन में बच्चों के सुरक्षित आवागमन का पालन सुनिश्चित कराया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी व शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों को अपने भ्रमण के समय विद्यालयों के नियमित निरीक्षण के दौरान विद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों के सुरक्षित परिवहन के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी लेने के निर्देश दिए गए हैं और कहा गया कि पुलिस एवं परिवहन विभाग स्कूल बसों का परीक्षण करे तथा इसका उल्लंघन पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। गूगल मीट के दौरान अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, डिप्टी एएसपी अनिल सोनकर सहित सभी एसडीएम व एसडीओपी अपने क्षेत्र में उपस्थित रहे हैं। और अगर जिनके पास व्हीकल नहीं है वो अगर किराए से देते हैं तो उसको भी सोच समझ के किराए से दो। जो व्हीकल निर्धारित किए गए हैं, जो मापदंड है कि उनमें जीपीएस होना चाहिए। सबसे अच्छा क्योंकि जीपीएस आज के डेट में बहुत अच्छा लगा, आप ट्रैक कर सकते हो उसको। दूसरा फुल फर्निश उसमें गेट होने चाहिए, जो ऑटो चलने का चलन है या पिकअप के माध्यम से होना, ये टोटली आपको बंद करना पड़ेगा। और ये स्कूल प्रबंधन इस चीज को अगर इंश्योर करवा लेंगे अभिभावकों से, वो ऐसे बच्चों को एंट्री न देने, हमको थोड़ा पेरेंट्स मीटिंग में हम लोग ऐसा बोलेंगे उनको कि आगे स्कूल के नियम के विरुद्ध है। तो ऐसे अगर हर स्कूल वाले यूनिटी के साथ काम करेंगे तो निश्चय ही ये चीज कम हो जाएगी। किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किसके लिए? अभी एक दुर्भाग्यजनक रूप से घटना घटित हो गई थी जो कि त्योथर में बच्चों से की बस का बच्चों वाली गाड़ी का बस से एक एक्सीडेंट हो गया था। तो उसको लेकर कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय ने तुरंत सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं। वो खुद घटनास्थल पर गए थे। उसके बाद हम लोगों की कल मीटिंग हुई शाम को। हम लोगों से चर्चा करके सभी को निर्देशित किया गया, पुलिस को और एडिशनल एसपी साहब, एडीएम मैं, एसडीएम, सारे के सारे एसडीओपी, टीआईस, तहसीलदार साहब को, कि हम लोगों को ये बच्चों से सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो विषय है उसको बहुत ही गंभीरता से लेना है। और आज न केवल रीवा बल्कि रीवा जिले के सभी तहसीलों में एसडीएम के माध्यम से बैठक की जा रही है स्कूल संचालकों की। और स्कूल संचालकों को बच्चों के परिवहन से जुड़े हुए जो सुरक्षा मानक हैं और उनके स्कूल परिसर से जुड़े हुए जो सुरक्षा मानक हैं उनके संदर्भ में उनको गाइड किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। मुझे लगता है कि इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होगी। सर, देखा जा रहा है अभी भी बच्चे भेड़ बकरियों की तरह ऑटो और मैजिक वाहनों में टूटे रहते हैं। इसके क्या स्कूल प्रबंधनों के ऊपर भी कार्रवाई की? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि उसमें भी गंभीर धाराएं जो घटना घटित हुई है उसमें स्कूल प्रबंधक की लापरवाही सामने आई है, जिसमें कि उन्होंने अपने वाहन का निरीक्षण नहीं किया, ड्राइवर का निरीक्षण नहीं किया। तो हम लोगों ने ये तय किया है और यही बात इनको बताई है कि यदि आप लोग अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करते हैं तो अगली बार हम आपको भी उस की जाने वाली कार्रवाई का हिस्सा बनाएंगे। और पुलिस प्राथमिकी में स्कूल प्रबंधन भी जिम्मेदार होगा, जितना कि बच्चे, उसके पिता, माता पिता और स्कूल तीनों की, क्योंकि सुरक्षा जुड़ी हुई जिम्मेदारी है, तो सभी का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है।